हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों। तो क्वेश्चन फर्स्ट है जो बच्चों वो हमारा देखिए क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है जो हमारा, उसमें हमें क्या करना है देखते हैं। घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। समझ में आ गया बच्चों क्या करना है हमें? घातांकों के जो नियम है उनको यूज़ करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, मतलब कि सरल करना है, और उत्तर जो है हमें घातांकीय रूप में ही लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों इस क्वेश्चन में घातांकों को घातांकों के जोड़ने घटाने के कुछ नियम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। घातांकों के हमारे क्या नियम है, कब हम घात को जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, कब गुणा करते हैं, पहले तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए पहले हम इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं, घातांक के नियम को, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे सामने यह ए गुणे ए। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों आधार है, आधार सेम होगा, और अगर इनकी घात अलग अलग हो, एक की m हो, एक की n हो, तो हम क्या करेंगे? आधार सेम हो, आधार मतलब बराबर हो, और घात अलग अलग हो, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारी घातें जो हैं वो जमा हो जाएंगी, ठीक है। m प्लस n, घातें हमारी क्या हो जाएंगी बच्चों? जमा हो जाएंगी। अगर आधार बराबर है और घात अलग अलग है तो हमारी क्या होगी? घात जमा हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा 2 है, ठीक है, आधार हमारा क्या है? 2 है, एक की घात हमारी 4 है और एक की घात है हमारी 3। तो हम इसको कैसे करेंगे? हमारा हो जाएगा, आधार तो हमारा वही रहेगा, अब घातें हमारी हो जाएंगी बच्चों यहाँ पे जमा, 4 जमा 3, घातों को हम क्या कर लेंगे? जमा कर लेंगे। अगर बीच में गुणा है तब, गुणा हो और आधार दोनों बराबर हो तब घातें हम जमा कर लेंगे, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 7, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से करेंगे। ये हो गया हमारा पहला नियम। अब हमारा दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है हमारा दूसरा नियम है बच्चों। जैसे मान लीजिए घात हमारा दोनों बराबर है, घात हमारी क्या है? बराबर, ये भी है, ये भी, लेकिन बीच में हमारा भाग हो, ठीक है। यहाँ गुणा था, यहाँ पर भाग है, और घातें अलग अलग हो, ये हो m और ये है n। आधार हमारा क्या है? बराबर है, घातें अलग अलग है, बीच में भाग है। अगर भाग है बीच में तो अब हम क्या करेंगे? घातों को क्या करेंगे बच्चों? गुणा था तो हमने जमा कर दिया, अब भाग है तो हम क्या कर देंगे? घटा कर देंगे। भाग है तो क्या कर देंगे? घटा कर देंगे, ठीक है। ये हमारे m माइनस n हो गया ना, मतलब घटा हो गया। अब देखो हम इसको मतलब संख्याओं पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये आधार 5 है, भाग में 5, आधार हमारा दोनों का ही क्या है? बराबर है, 5 दोनों का आधार। अब एक की घात है 15 और दूसरे की घात है हमारी 10, यहाँ घात अलग अलग हो गई। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? हमारा हो जाएगा 5 का 15 माइनस 10, यहाँ पे आप जो हमारी घातें थी वो क्या हो गई? घटा हो गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 की घात 5, 10, 15 में से 10 गया, 5 आ गया, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया? 5 की घात 5, ठीक है। अब तीसरा जो नियम है बच्चों, तीसरा नियम देखो। मान लीजिए हमारे यहाँ पर दोनों आधार अलग अलग है, एक आधार है हमारा a और एक आधार है हमारा b। आधार अलग अलग हों और घातें हमारी सेम हों, घात हमारी क्या हो? सेम हो, घातें हमारी बराबर हो। आधार, यहाँ पे आधार अलग अलग है, घातें बराबर है, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, आधार हमारा क्या है? अलग अलग है, तो इसको हम a गुणा b ही लिख लेंगे, ठीक है। बीच में गुणा का निशान नहीं लगाते हैं, इसलिए मैंने नहीं लगाया, तो a गुणा b हो गया हमारा, और घात हमारी दोनों की बराबर है, तो हम इस m को बाहर लिख देंगे, ठीक है। a गुणा b है, इस तरीके से हम कर देंगे इसको। अब इसको हम संख्याओं पे समझते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए आधार हो गया हमारा 2 गुणा में 3, ठीक है, ये आधार हो गया। यहाँ पे अलग अलग है ना आधार, यहाँ पर भी अलग अलग है। अब एक की घात हमारी है 3 और इसकी भी घात है 3, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? देखिए 2 3 6 हो गया हमारा, और जो हमारी घातें हैं वो क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी, ठीक है।
क्या हो गई हमारी घात बाहर आ गई, 3 3 है ना, 3 इसकी भी 3 बराबर, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 2 3 6 की घात 3, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों करेंगे, ये देखा आपने। अब इसका एक नियम और है, उसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए ये एक जो चौथा नियम है यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ठीक है, फिर इरेज कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर a की घात m है। ठीक है, a की घात m है, यह है ब्रैकेट में, और इस पूरे की घात क्या है हमारी n है। ठीक है, a की घात m और इस पूरे की घात जो है हमारी n है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हमारा कैसे होगा बच्चों, ये हमारी जो यहाँ पे घातें हैं ना, ये दोनों गुणा हो जाएगी, a की घात m गुणे n हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी, घातें हमारी गुणा हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 की घात हमारी यहाँ पर 5 है, अब इस पूरे की घात हमारी यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो हम इसे कैसे करेंगे, 2 5 गुणे में 3 कितना हो जाएगा, 5 से 15, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 4 मतलब इन्हीं नियमों का हम यूज़ करके इनको हम सॉल्व करेंगे। घातें यहाँ पे क्या है, बराबर है, सॉरी यहाँ पे आधार बराबर है, घातें अलग अलग हैं। तो जब आधार बराबर हो, घातें अलग अलग हो और बीच में गुणा हो, तो हमारी क्या होती है, घातें जो होती है बच्चों हमारी जमा हो जाती है ना। तो हमारी यहाँ ये हो जाएगा, देखिए 3 की घात 2 जमा 4 जमा 8, बीच में गुणा है ना, इसलिए यहाँ पे घातें जमा हो गई हैं। इसका हो जाएगा आंसर बच्चों हमारा 8 4 12 13 14, 3 की घात 14, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आधार बराबर है, बीच में भाग है, तो जब बीच में भाग होगा तो हम क्या कर देंगे, घातों को घटा कर देंगे। ठीक है, 30 का हो जाएगा हमारे यहाँ पे घातें घटा हो जाएंगी बच्चों, घात हमारे घातों की क्या होगी, घटा होगी। तो 15 माइनस में 10। ठीक है, बीच में जब भाग होगा और आधार बराबर हो, घातें अलग अलग हो, तो क्या होगा, हमारा घटा हो जाएगी घातें। तो 15 में से 10 गया, कितना बचेगा, 5, 6 की घात 5, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, आधार सेम है, घातें अलग अलग है, बीच में गुणा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे घातें जमा हो जाएंगी, जैसे पहला वाला किया हमने। ठीक है, ए 3 जमा 2। ठीक है, ये हो गया हमारा a की घात 5, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, a की घात 5, ये हमारा 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, आधार जो है बराबर है, सेम ऐसे ये समझ लीजिए, ये भी आधार हमारा क्या है, बराबर है, 7 है। अब हमारी घातें अलग अलग हैं, x + 2, यहाँ पे जब बीच में गुणा है ना, तो जो घातें हमारी जमा हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा, 7x + 2। ठीक है, इसका आंसर बच्चों हमारा इतना ही होगा। ठीक है, 7x + 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 नियम लगेंगे, है ना, दो रूल लग रहे हैं। पहले हम करते हैं, पहले एक इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 5 की घात क्या है, यहाँ पर 5 की घात 2 है और इस पूरे की घात जो है 3 है। ठीक है ना, तो पहले तो ये दोनों घातें हमारी गुणा हो जाएंगी। देखिए 5 2 गुणे में 3, पहले तो ये दोनों जो है ये गुणा होगा, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और भाग में 5, है ना, भाग में 5। अब बराबर इसके आगे हम कर रहे हैं, 5 की घात 6 भाग में 5 की घात 3 है यहाँ पे, तो 5 की घात 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आधार दोनों बराबर हो गए, आधार दोनों ही 5 5 हो गए ना, आधार बराबर हो गए। अब यहाँ घातें अलग अलग है बच्चों, है ना, घातें अलग अलग हैं। सेम देखिए ये वाली सिचुएशन बन गई, यहाँ पर आधार सेम है, घातें अलग अलग है, बीच में भाग है, बीच में भाग है। तो जैसे ये कहता है वैसे ये करेंगे हम, यहाँ पे घातों की घटा हो रही है, यहाँ पर भी घातों की हमारी घटा हो जाएगी। 5 6 माइनस में 3, घात जो बीच में भाग है हमारी घातें घटा हो जाएंगी यहाँ पर। तो 6 में से 3 गया 3, 5 की घात 3, ये हमारा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया।
आ जाएगा समझ में आपको। एक बार बस ध्यान से आप रिपीट करके देख लेना, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे आधार अलग अलग है, घाते बराबर है ना। यहाँ पे क्या है, आधार अलग अलग है, घाते बराबर है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये जब हमारा आधार अलग अलग है तो इन दोनों को हम गुणा करके एक साथ लिख लेंगे, 2 पंजे 10 और ये घाते हमारे बराबर, तो इसको हम एक बार यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर 5, ठीक है। अब देखिए 2 पंजे 10, 10 की घात क्या हो जाएगी 5, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 2 पंजे 10, 10 की घात 5, ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये है हमारा 7, ये हमारा है 7। यहाँ पर देखिए आधार जो है बच्चों अलग अलग है ना, आधार अलग अलग है तो घात है वो बराबर है। सेम यही वाला क्वेश्चन ऊपर वाला ही नीचे भी बन रहा है, ठीक है। आधार अलग अलग है, घातें बराबर है। यहाँ पर भी हम करेंगे a गुणा में b और घात 4, ठीक है। अब यहाँ पे कोई संख्या तो है नहीं कि गुणा करके हम लिखें, a गुणा b है, a गुणा b ही होगा, तो यही हमारा इसका आंसर है। बच्चों देखिए क्वेश्चन ये 8वां है हमारा। यहाँ पर क्या है, आधार जो है हमारा 3 है और 3 की घात 4 है, ठीक है। अब इस पूरे की घात जो है 3 है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर घातों की गुणा हो जाएगी, ठीक है। आधार हमारा कितना था 3 और 3 की घात 4 है। अब इस 3 की घात क्या है 4 है ना। अब इस पूरे की घात कितनी है 3 है, तो इन दोनों की बच्चों यहाँ पे गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 की घात 12, 4 3 12, 3 की घात 12, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये हमारा ब्रैकेट में 2 की घात 20 है और भाग में 2 की घात 15 है। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले को, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हमारा है 2 की घात 20 है ना, और यहाँ पर देखिए आधार जो है बच्चों हमारा क्या है बराबर है, घातें अलग अलग हैं। तो जब आधार हमारा बराबर हो और घातें अलग अलग हो और बीच में भाग हो, जब भाग होगा तो हमारी घातें क्या हो जाएंगी, घटा हो जाएंगी, है ना। घात हमारी क्या होंगी, घटा हो जाएंगी। तो 2 और की घात कितनी 20 माइनस में 15, घातें यहाँ पे क्या होगी, घटा हो जाएंगी, ठीक है। और गुणा में क्या है बच्चों हमारा 2 का 3 है, 2 की घात 3 की हमारी गुणा में है। अब इसके बाद हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 20 में से 15 गया 5, 2 की घात कितना बचा यहाँ पे 5 है ना, 20 में से 15 गया 5 बच गया। अब गुणे में 2 की घात 3 है ये है ना, 2 की घात 3 था, ये हमने उतार लिया यहाँ पे। अब यहाँ देखिए आधार दोनों ही बराबर है, घातें अलग अलग है, बीच में गुणा है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, घात जमा हो जाएगी हमारी जो है घात जमा हो जाएगी। जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था फर्स्ट, वही वाला रूल यहाँ पर आ गया, घातें बराबर है, आधार अलग अलग है, तो बीच में जमा है, तो हमारा यहाँ पे घात जमा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 और जगह 2 5 जमा 3, घात हमारी यहाँ पे जमा हो रही है बच्चों। तो इसका आंसर बच्चों हमारा आ जाएगा 2 की घात 5 6 7 8, 2 की घात 8, ये हमारा इसका आंसर आएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा हमारा 2 की घात 8, ये 8 लिखा मैंने, ठीक है। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन बचा है 10वां, थोड़ा और नीचे लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन लास्ट है बच्चों इस फर्स्ट का, 8 की टी भाग में 8 की घात है ये 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आधार जो है वो बराबर है, घात अलग अलग है और बीच में जब भाग है, जब बीच में भाग होगा तो क्या होगा, हमारी घात घटा हो जाएगी। तो 8 आधार अलग, आधार दोनों का बराबर है, तो हम यहाँ पे आधार लिख लेंगे 8, ठीक है। और घात हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, घटा हो जाएगी क्योंकि बीच में भाग है, तो t माइनस में 2, t माइनस 2। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यही हमारा इसका आंसर होगा, 8 की घात t माइनस 2, ये हमारा इसका आंसर होगा।
ठीक है बच्चों, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके 10 पार्ट थे, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी आपको अपडेट मिलती रहे।